प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण इतिहासकार, निबंधकार, आलोचक डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखे गए निबंध करुणा का पाठ करेंगे। शुक्ल जी हिंदी साहित्य के दैदीप्यमान सूर्य हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखकर साहित्य की एक नींव रखी, या कहना चाहिए हिंदी साहित्य इतिहास को आकार प्रदान किया। शुक्ल जी आलोचक के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। उन्होंने अपनी आलोचना पद्धति के द्वारा साहित्य की प्रसिद्ध रचनाकारों और कृतियों का एक आलोचक के रूप में विवेचन किया। शुक्ल जी निबंधकार के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। उन्होंने सैद्धांतिक निबंध लिखे, साथ ही साथ मनोविकारों पर निबंध लिखे, जो आज हिंदी साहित्य की धरोहर हैं। अर्थात शुक्ल जी ने जैसे निबंध लिखे हैं, उनकी समानता कोई नहीं कर सकता है। शुक्ल जी ने मनुष्य के मन में उठने वाले भाव और मनोविकार जैसे प्रेम, श्रद्धा, करुणा, लोभ, क्रोध, इन सब भावों, मनोविकारों पर निबंध लिखे हैं। आपके पाठ्यक्रम में शुक्ल जी का करुणा निबंध जो है वह सम्मिलित किया गया है। शुक्ल जी ने इस निबंध में करुणा के बारे में विस्तृत रूप से, या कहें सूक्ष्म और गहरे रूप से, करुण भाव का और उसकी उत्पत्ति का वर्णन किया है। शुक्ल जी ने करुणा के बारे में बताया है कि वह किस प्रकार से उत्पन्न होती है, कैसे मनुष्य में करुणा का जागरण होता है, यानी जन्म होता है, कैसे करुणा से प्रेरित मनुष्य कर्म करता है, कैसे करुणा कम या अधिक उत्पन्न होती है, करुणा को उत्पन्न करने वाली परिस्थितियां कौन सी होती हैं, और करुणा के अभाव में समाज कैसा होगा। इन सब बातों को उन्होंने अपने इस निबंध में समेटा है। तो निबंध का हम प्रारंभ करते हैं। परीक्षा की दृष्टि से भी यह निबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो करुण भाव के बारे में शुक्ल जी के जो विचार हैं, उसको हम इस निबंध में पढ़ते हैं। शुक्ल जी लिखते हैं, जब बच्चे को संबंध ज्ञान कुछ कुछ होने लगता है, तभी दुख के उस भेद की नींव पड़ जाती है जिसे करुणा कहते हैं। तो शुक्ल जी का कहना है कि बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होता है, यानी कुछ महीनों का जब वह होता है, तो उसके कुछ कुछ संबंध ज्ञान, यानी माता पिता, दादा चाचा या परिवारजनों का के बारे में संबंधों का कुछ ज्ञान होने लगता है। और उसी समय दुख के भेद, दुख का एक भेद है, एक प्रकार है करुणा। तो वो कहते हैं दुख के उस भेद की नींव, यानी उसका प्रारंभ जो है वह उस बच्चे में हो जाता है। यानी बच्चे में दुख का प्रारंभ है और करुणा, दोनों का प्रारंभ होने लगता है। बच्चा पहले परखता है कि जैसे हम हैं वैसे ही ये और प्राणी भी हैं, और बिना किसी विवेचना क्रम के स्वाभाविक प्रवृत्ति द्वारा वह अपने अनुभवों का आरोप दूसरे प्राणियों पर करता है। और बच्चा देखता है कि जैसे मैं हूँ वैसे ही यह सब हैं, और एक स्वाभाविक विवेचना के द्वारा वह अपने ही समान दूसरों को मानता है
और उन्हें समझता है। फिर कार्य कारण संबंध से अभ्यस्त होने पर दूसरों के दुख के कारण या कार्य को देखकर उनके दुख का अनुमान करता है और स्वयं एक प्रकार का दुख अनुभव करता है। और जब उसे कार्य और कारण का संबंध पता चल जाता है, यानी किस प्रकार का व्यवहार करने पर कौन हंसेगा, कैसा व्यवहार करने पर कौन रोएगा, या किस प्रकार के व्यवहार से दुख होगा, यह बच्चा जानने लगता है और उस दूसरों को देखकर वह अनुमान लगा लेता है कि सुख का, प्रसन्नता का विषय है या दुख का, और एक प्रकार से वह दुख का अनुभव भी करना प्रारंभ कर देता है। शुक्ल जी उदाहरण देते हैं कि प्रायः देखा जाता है कि जब माँ झूठ मूठ ऊ कर रोने लगती है, तब कोई कोई बच्चे भी रो पड़ते हैं। जब हम बच्चे को प्रसन्नता से देखते हैं, किलकारी करते हैं, ताली बजाते हैं, तो बच्चा प्रसन्न हो जाता है। लेकिन जैसे ही माँ या कोई अन्य निकट का सदस्य रोने लगता है, तो बच्चा भी वह देखकर भयभीत हो जाता है और वह रोने लगता है। इसी प्रकार जब उनके किसी भाई या बहन को कोई मारने उठता है, तब वे कुछ चंचल हो जाते हैं। और जैसे ही बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, जब हम कहते हैं कि यह भाई और बहन मेरा है या उसे मारते हैं, तो बच्चा चंचल हो जाता है। यानी बच्चा अपने आसपास के वातावरण को देखकर सुख और दुख का अनुभव करता है और वह अपने और अपने लोगों के बीच में कार्य और कारण का संबंध भी जानने लगता है और किसी अनजान व्यक्ति के निकट इसीलिए बच्चा जाता नहीं है। आगे शुक्ल जी लिखते हैं, दुख की श्रेणी में प्रवृत्ति के विचार से करुणा का उल्टा क्रोध है। वो कहते हैं कि दुख में ही एक प्रकार है और दुख की प्रवृत्ति पर विचार किया जाए तो करुणा का उल्टा क्रोध है। करुणा जब हम करते हैं तो दया और प्रेम, दया से वशीभूत होते हैं, तो वो कहते हैं करुणा का उल्टा क्रोध आ जाता है। जब हम करुणा नहीं करते हैं तो हम किसी व्यक्ति पर क्रोध करते हैं। क्रोध जिसके प्रति उत्पन्न होता है उसकी हानि की चेष्टा की जाती है। यदि हमें किसी के प्रति गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो हम उसको नष्ट करने की कोशिश करते हैं। वस्तु होगी तो हम उसको नष्ट करने की कोशिश करते हैं, तोड़फोड़ करने की कोशिश करते हैं, और यदि कोई व्यक्ति है तो हम उसके प्रति उसकी हानि की चेष्टा करते हैं या उसके प्रति हम क्रोध से भर जाते हैं। करुणा जिसके प्रति उत्पन्न होती है उसकी भलाई का उद्योग किया जाता है। जिसके प्रति हम करुणा करते हैं, जिसके प्रति हम दया करते हैं, हम उसके भले का ही प्रयत्न करते हैं। किसी पर प्रसन्न होकर भी लोग उसकी भलाई करते हैं। कभी कभी हम खुशी या प्रसन्नता से भरकर भी दूसरों की भलाई करते हैं। इस प्रकार पात्र की भलाई को उत्तेजना, दुख, आनंद दोनों की श्रेणियों में रखी गई है और हम दुख की स्थिति में भी भलाई करते हैं और प्रसन्न होकर के भी हम भलाई करते हैं। तो इस प्रकार से जो ये करुणा है, दुख है, वो कहते हैं इसे दुख और आनंद दोनों श्रेणियों में रखा जाता है। आनंद की श्रेणी में ऐसा कोई शुद्ध मनोविकार नहीं है जो पात्र की हानि की उत्तेजना करे, पर दुख की श्रेणी में ऐसा मनोविकार है जो पात्र को उत्तेजना करता है। वो कहते हैं कि जब हम प्रसन्नता में होते हैं तो ऐसा कोई हमारे सामने मनोविकार नहीं होता है कि हम किसी को हानि पहुंचाने की चेष्टा करें, पर दुख में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। लोभ से, जिसे आनंद की श्रेणी में रखा जाता है, कभी कभी और व्यक्तियों या वस्तुओं को हानि पहुंचाई जाए, पर जिस व्यक्ति या वस्तु का लोभ होगा उसकी हानि वह कभी ना करेगा। कभी जब हम लोभ में भरे हुए होते हैं तो हम किसी अन्य वस्तु की हानि कर लेंगे, लेकिन उस व्यक्ति का या वस्तु की हानि नहीं करेंगे जो
जिसकी हमें आवश्यकता है। उदाहरण देकर कहा गया है, लोभी महमूद ने सोमनाथ तोड़ा, पर भीतर से जवाहरात निकले, उन्हें खूब संभाल कर रखा। नूरजहाँ रूप के लोभी ने शेर अफगान को मरवाया, पर नूरजहाँ को बड़े चैन से रखा। तो कहने का तात्पर्य, हम किसी वस्तु का लोभ करते हैं, हम उसे संभाल कर रखना चाहते हैं। जैसे कि लोभी ने, महमूद ने सोमनाथ को तोड़ा, लेकिन उसके हीरे जवाहरात को उसने संभाल कर रखा, और इसी प्रकार नूरजहाँ को भी संभाल कर रखा और उसके पति शेर अफगान को मरवा दिया। तो कहने का तात्पर्य है कि लोभ के माध्यम से भी लोग जो हैं वह कई बार वस्तु को जो उन्हें प्रिय लगती है उसे वह लोभवश अपने निकट रखना चाहते हैं या उसे किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। तो जो हमने अब तक पढ़ा है उसका सार यही है कि बाल्यावस्था से ही एक बच्चे को दुख और सुख का अनुभव होने लगता है। उसे जब दुख का अनुभव होता है तभी करुणा की नींव भी उस दुख के साथ ही उसके भीतर जन्म ले लेती है। दूसरी बात, बच्चा संबंध के द्वारा जान जाता है, यानी कार्य कारण का संबंध जो है उसके माध्यम से वह दूसरों के साथ अपने संबंधों को जानता है और वह अपनी भावनाओं को और दूसरों की भावनाओं को देखता है और उसका आरोपण या उसका नकल जो है वह करने का अनुभव उसको होने लगता है, वह जानने लगता है। तीसरी मुख्य बात है कि करुणा दुख की प्रवृत्ति, दुख की श्रेणी का ही है और करुणा का उल्टा क्रोध होता है। अर्थात दुख से ही करुणा जो है वह उत्पन्न होती है और करुणा का उल्टा क्रोध होता है। चौथी प्रमुख बात है, दुख या करुणा जिसके प्रति हम करते हैं, हम उसकी भलाई की चेष्टा करते हैं, और क्रोध हम जिसके प्रति करते हैं उसकी हानि की चेष्टा करते हैं। तो ये जो प्रमुख बातें हैं आप उन्हें स्मरण रखें, ध्यान रखें। अगला पैराग्राफ हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।